तो कहानी की शुरुआत करने से पहले कहना चाहती हूँ कि जिसने भी वेडनेसडे का पहला एपिसोड नहीं देखा है वो देख ली, तभी आगे की कहानी आपको समझ आएगी। पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद सेकंड देखना। तो वेडनेसडे के सेकंड एपिसोड की शुरुआत जंगल से होती है और वेडनेसडे ने पुलिस को बताया कि कैसे एक राक्षस ने उसके सामने रॉबिन को मारकर भाग गया है और इसलिए पुलिस रॉबिन की लाश पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन रॉबिन उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ पुलिस वेडनेसडे और उसकी प्रिंसिपल को ये बताने आती है कि जंगल में ना ही रॉबिन मिला और ना ही खून का एक निशान, क्योंकि और 3 लोग अब मर चुके थे, इसलिए पुलिस को अब नेवरमोर के बच्चों पर शक था। तभी पुलिस वेडनेसडे से पूछताछ करती है कि तुम जंगल में क्या कर रही थी। तो प्रिंसिपल कहती है कि वेडनेसडे को अब अपने कमरे में जाना चाहिए, लेकिन वेडनेसडे पुलिस से अकेले में बात करने का कहती है। फिर वेडनेसडे पुलिस से कहती है कि कोई है जो रॉबिन के खून को छुपा रहा है, तभी वहाँ से सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन वो वेडनेसडे की बात पर यकीन नहीं करता है। इस पे वेडनेसडे कहती है कि आप और मैं जानते हैं कि जंगल में एक राक्षस है और उसी ने रॉबिन को मारा है। तभी रॉबिन वहाँ उनके सामने आकर उन सबको चौंका देता है। फिर अगली सुबह वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है और वहाँ से निकलते हुए उसे टाइलर मिलता है और वो उसे कहती है कि तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह झूठी समझते हो, लेकिन वो नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्कूल में आकर अपनी दोस्त एनेट से रॉबिन के बारे में पूछताछ करती है और अपने कमरे में आकर वही पन्ना देखती है जिसमें उसकी तस्वीर थी और उसे एक चिन्ह दिखता है और वो सीधा अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कहती है कि रॉबिन लापता है। उस पे प्रिंसिपल कहती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और आज की पहली ट्रेन से उसे घर भेज रहे हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हें वो झलकियाँ दिखाई देती है जो बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी माँ को भी इसी तरह की झलकियाँ दिखती थी। फिर वेडनेसडे वहाँ से जेवियर के पास जाती है और रॉबिन के बारे में पूछताछ करती है कि आखिरी बार उसने रॉबिन को कब देखा था। वो कहता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में। तो इस पे वेडनेसडे सोचने लगती है और फिर वेडनेसडे रॉबिन को गाड़ी में सामान रखते हुए देखती है तो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, तो मेरा पीछा मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन थिंग्स उसकी गाड़ी में छुपकर उसके साथ स्टेशन तक जाता है और उसका पीछा करता है। फिर रॉबिन स्टेशन के टॉयलेट में जाता है, लेकिन बाहर कोई और आदमी निकलता है, तो थिंग्स उसे पहचान नहीं पाता। फिर थिंग्स सारे टॉयलेट देखता है, लेकिन रॉबिन उसे वहाँ नहीं मिलता है। एक टॉयलेट में रॉबिन का सिर्फ बैग दिखता है। फिर थिंग्स वहाँ से भागते हुए बाहर आता है रॉबिन को देखने के लिए, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता। अब स्टेशन से जो आदमी बाहर जाता है जिसने रॉबिन का रूप लिया था, वो स्कूल की प्रिंसिपल रहती है। फिर वेडनेसडे थिंग्स को डांटती है और कहती है कि रॉबिन बिना खिड़की वाले बाथरूम से कैसे भाग सकता है, तुमसे एक काम भी नहीं हो पाया। इसके बाद वो एनेट से मदद मांगने जाती है कि उसे जंगल में जाना है और विम्स जो उनकी प्रिंसिपल है उस पर नज़र रखे हुए है। तो एनेट कहती है कि पहले तुम जाकर थिंग्स से माफ़ी मांगो, और वो जाकर थिंग्स को मना लेती है। फिर थिंग्स को वही तस्वीर दिखाती है जो उसने किसी को नहीं दिखाई और कहती है कि रॉबिन ने ये तस्वीर दिखाकर मेरा सबसे बड़ा डर सच कर दिया है कि मेरे हाथों कुछ बुरा भयंकर होने वाला है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए मुझे सच जानना है। और थिंग्स को धमकी देती है कि अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, और थिंग्स डर जाता है। फिर वो अपनी जगह अपनी दोस्त इनेट को छोड़कर वो जंगल में सुराग ढूंढने चली जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस भी आ जाती है। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और उसका मुंह दबाकर उसे छुपा लेता है। और अब टाइलर वेडनेसडे से पूछता है कि उस रात फेस्टिवल में क्या हुआ था, और वेडनेसडे उसे सब सच बता देती है कि कैसे रॉबिन उसकी आंखों के सामने मरकर भी जिंदा है और मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही, इसलिए मुझे सच जानना है। और उसे रॉबिन का चश्मा मिल जाता है। रॉबिन का चश्मा छूते ही वेडनेसडे को फिर से वो सब झलकियाँ दिखाई देती है कि उस पर वो पत्थर रॉबिन ने ही गिराया था, और वही पर्पल बुक दिखती है जिसमें से रॉबिन ने वो पन्ना फाड़ा था। और अब वेडनेसडे वो बुक ढूंढने स्कूल की किताब घर में जाती है, लेकिन उसे वो बुक नहीं मिलती। फिर वो रॉबिन के कमरे में सबूत ढूंढने जाती है और बेड के नीचे से एक मास्क मिलता है और वो कहती है कि रॉबिन के बहुत से राज हैं।
फिर वो अपनी दोस्त के साथ पोकअप में हिस्सा लेती है बियांका को हराने के लिए। वो नाव चलाकर जैसे ही काले झंडे को पकड़ती है उसे अपनी ही झलकी दिखाई देती है और वो झलकी कहती है कि असली चाबी तुम हो। फिर वो होश में आती है और थिंग्स और वेडनेसडे मिलकर बियांका को हरा देते हैं। यहाँ वेडनेसडे की दोस्त को कप मिलता है और वेडनेसडे वहाँ से निकलकर एक मूर्ति के नीचे जाकर बैठ जाती है और ऊपर देखती है तो उसे वही निशान दिखता है जो उस पन्ने पर है और जिसे वो ढूंढ रही है। तभी उसकी दोस्त आकर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर वो उसी रात उस मूर्ति के पास आती है। उस मूर्ति ने एक किताब पकड़ रखी है और उसमें एक पंक्ति जो एक पहेली है और उसे उस किताब घर का रास्ता मिल जाता है जो वो ढूंढ रही थी और उसे वो किताब मिल जाती है। और जैसे ही वो किताब लेकर निकलती है कोई अचानक से उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसे वहाँ से ले जाता है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए।